दोस्तों, क्या आप माता अनुसुईया की कहानी जानते हैं? एक बार देवर्षि नारद मुनि ने तीनों देवियों के सामने माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म, त्याग और पतिव्रता का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि माता अनुसुईया अपने पति ऋषि अत्रि के प्रति पूर्णतः निष्ठावान है और उनका धर्म कभी डगमगाता नहीं। यह सुनकर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के मन में जिज्ञासा के साथ हल्की ईर्ष्या भी जाग उठी। वे सोचने लगी कि आखिर अनुसुईया में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसकी इतनी प्रशंसा स्वयं नारद मुनि कर रहे हैं। तीनों देवियों ने अपने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुरोध किया कि वे अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें और स्वयं देखकर समझें कि वह कितनी सत्यनिष्ठ और मर्यादित है। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश अतिथि के रूप में ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। तीनों देवताओं ने माता अनुसुईया से कहा कि वे तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब अनुसुईया बिना वस्त्र धारण किए उन्हें भोजन परोसेंगी। यह शर्त जानबूझकर रखी गई थी क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि अनुसुईया अपनी मर्यादा और धर्म का पालन कैसे करती है। अनुसुईया ने मन ही मन सोचा कि अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करना धर्म है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि बिना वस्त्र सेवा करना स्त्री की मर्यादा और पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है। तब उन्होंने अपनी भक्ति, विवेक और पतिव्रता शक्ति का सहारा लिया। अनुसुईया ने अपने पति का स्मरण किया और जल की कुछ बूंदें उन अतिथियों पर छिड़क दी। उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नन्हे नन्हे शिशुओं में परिवर्तित हो गए। अब वे बालक थे जिनके सामने किसी प्रकार की मर्यादा भंग नहीं होती थी। माता अनुसुईया ने उन्हें माँ के वात्सल्य भाव से अपने स्तनों से दूध पिलाया, जिससे अतिथि धर्म भी पूरा हो गया और उनकी अपनी मर्यादा भी सुरक्षित रह गई। यह दृश्य देखकर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती बहुत चिंतित और लज्जित हो गई। वे तुरंत आश्रम पहुंची और माता अनुसुईया से विनम्र निवेदन किया कि वे उनके पतियों को उनके वास्तविक दिव्य रूप में लौटा दे। माता अनुसुईया ने जिन्हें अनुराधा भी कहा जाता है, उन्हें देवियों की प्रार्थना स्वीकार की और शिशुओं को पुनः ब्रह्मा, विष्णु और शिव के दिव्य स्वरूप में बदल दिया। त्रिदेव माता अनुसुईया की पतिव्रता शक्ति, विवेक और धर्म भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर त्रिमूर्ति ने अनुसुईया को और ऋषि को वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। पौराणिक परंपराओं के अनुसार इसी वरदान से दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि और चंद्रदेव का जन्म हुआ, जिन्हें त्रिमूर्ति के अंश माना जाता है। दोस्तों, कमेंट में जय हो त्रिदेव जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।